आयन फाउंडेशन ने कर्मशील व्यक्तित्व सम्मान समारोह में किया कोरोना योद्धा को सम्मानित। आयन फाउंडेशन ने किया नशे के खिलाफ संघर्ष का शंखनाद। आयन फाउंडेशन की ओर से कर्मशील व्यक्तित्व सम्मान समारोह का आयोजन आर्य कन्या महाविद्यालय के सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री व सीएम के सचिव कृष्ण बेदी, आचार्य गोपाल देव, डीएसपी ममता सोदा, रामलाल बंसल, यशपाल वधवा व आयन के अध्यक्ष करण प्रताप सिंह ने चिकित्सकों, पुलिस कर्मियों, सफाई व मीडिया से जुड़े 200 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना काल में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। इस अवसर पर सीएम के राजनैतिक सचिव कृष्ण बेदी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर कृष्ण बेदी ने कहा कि आज इस देश को युवाओं की ऊर्जा की नितांत आवश्यकता है और अगर युवा शक्ति नशे में लिप्त हो गई तो समाज के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि इसलिए युवाओं को नशे जैसी कुरीति से दूर रखने के लिए आयन सराहनीय कार्य कर रही है और नशे के खिलाफ मिशन में प्रशासन व सरकार भी संस्थाओं के साथ है। आयन फाउंडेशन शुरुआत से, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी चैरिटी, वहाँ से ही हम संकल्पित थे कि समाज के अंदर कोई भी कुरीति आएगी, कोई भी बुराई आएगी, किसी भी तरीके की बीमारी पनपेगी, उस बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए आयन फाउंडेशन हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। जी, हमारी पूरी टीम, बिपिन प्रोचा जी है, साहिल गुलियानी जी है, मोनिका जी है, गौतम भाई, पूरी टीम जितनी भी हमारी, सभी ने हमने संकल्प लिया था। कुलदीप भाई हमारे, इन सब ने संकल्प लिया था। घरों में हमने जब बैठे थे, हम वीडियोस देखते थे, आप लोगों की खबरें देखते थे कि पत्रकारों को भी सम्मानित करना है, डॉक्टर्स को भी सम्मानित करना है, जो फ्रंट लाइन में आकर के अपनी जान को जोखिम में डाल करके, जो दिन रात एक करके 24-24 घंटे लगातार 48-48 घंटे की ड्यूटी वो देते थे और घरों में अपने नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसे लोगों को हमारे मन में आई बात कि हमें उनको एक कर्मशील व्यक्तित्व के तौर पे मान करके उनको सम्मानित करना है। उसमें सफाई कर्मी भी हैं, क्योंकि डॉक्टर तो आकर के ट्रीटमेंट करके चले जाते थे और बाद में सफाई कर्मी उस चीज़ की सफाई करते थे। तो ऐसे में सफाई कर्मचारियों की भी बड़ी अहम भूमिका है कि सुबह की शुरुआत जब हमारी हो, वो सड़कें साफ दिखती है तो वो हमारे उठने से पहले इस पर साफ करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी हमने सम्मानित किया। आयन जुड़ करके चल रहे हैं, आप भी हमारी टीम के सदस्य हैं। तो जो भी लोग नशे के खिलाफ काम करने का इच्छुक है, समाज के भलाई के लिए काम करने का इच्छुक है, वो प्रत्येक व्यक्ति आयन फाउंडेशन का मेंबर भी है। जी, आयन फाउंडेशन पिछले लगभग 1.5-2 साल से इस क्षेत्र में नशे के खिलाफ और वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, ज़रूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सर्दी में गर्म कपड़े वितरित करना, ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग करना, पुस्तकें वितरण करना, इस प्रकार का एक आयोजन लगातार ये लोग कर रहे हैं। और मेन मोटो इनका एसोसिएशन यूथ अगेंस्ट नारकोटिक्स, नशे के खिलाफ युवा। नशा एक बहुत बड़ा समाज के ऊपर एक कलंक है और समाज को समाप्त करने का एक बड़ा कारण नशा है। इसके खिलाफ युवाओं ने इकट्ठे होकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि जब युवा फ्री होगा तो वो कहीं ना कहीं गलत संगत में जाएगा और किसी काम में व्यस्त होगा तो देश की रचनात्मकता में, देश की एकता में, देश की मजबूती के लिए वो काम करेगा। एक ऐसा आयन ग्रुप के लोगों ने यहाँ पर एक फाउंडेशन बनाया है और लगातार ये लोग प्रयासरत हैं। आज इन सभी ने मिलकर कर्मशील व्यक्तित्व, कोरोना काल जो एक बहुत बड़ा महासंकट का काल था मानव जाति के ऊपर, और पिछले 10-11 महीने से देश की प्रत्येक कोने में देश की जनता को इस संकट से गुजरना पड़ा। और इस संकट काल के अंदर बहुत से ऐसे साथी थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आगे बढ़कर अपने दांव को दांव पर लगाकर, अपनी जान को दांव पर लगाकर उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। और वो लड़ाई लड़ने के लिए चाहे हमारे डॉक्टर्स थे, उनके साथ सहयोगी स्टाफ चिकित्सकों का था, उसके साथ साथ हमारे पुलिसकर्मी साथी थे, उनके साथ साथ हमारे पत्रकार बंधु थे और सफाई कर्मी साथी भी थे। तो इन सभी को आज यहाँ पर सम्मानित करने का कर्मशील व्यक्तित्व के नाते आज इन्होंने एक आयोजन का यहाँ पर किया। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और एक अच्छी सोच को लेकर जो ये आयन ग्रुप यहाँ पर चल रहा है, आयन फाउंडेशन यहाँ पर चल रही है, इनको आपके माध्यम से ढेरों बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की